मैं नुकसान सर मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं मोहम्मद हिजाब ने दिखलाया इस्लाम का असली चेहरा। चलें जी, खैर फिर इस्लाम पर आ गई वीडियो, देखते हैं क्या बात करें। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज वीडियो लेकर आया हूं हारिस सुल्तान का और इसका टाइटल है मोहम्मद हिजाब ने इस्लाम का असली चेहरा दिखा दिया। ये मोहम्मद हिजाब बड़ा फेमस आदमी है भाई, बड़ा ही रेडिकल आदमी है। तो इसने क्या असली चेहरा दिखा दिया, चलिए देखते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आपने आजकल देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में डाल रहा हूं जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि गोरे मोमनों से परेशान क्यों हैं, क्यों तंग आ रहे हैं गोरे। आपको काफ़ी इस तरह की वीडियोस दिखाएंगे जहां पे मुंह अड्ड अड्ड के कहते हैं कि हमने यहाँ पे शरीयत लानी है और तरह तरह की बातें करते हैं। चाहे वो जो कोई मुसलमान मुल्क तो क्या कोई भी और मुल्क इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। जैसे चाइना में करके दिखाए ना जरा, उनको पूरे को उठा के अंदर बंद कर देंगे वो। लेकिन ये मुंह अड्ड के इस तरह की बातें करते हैं जिसकी वजह से पूरे यूरोप में राइट विंग आ रहा है। बट ऐसे हम कह रहे थे ये होगा, लेकिन इन्होंने रोना धोना अभी मचा दिया। अभी मैंने कल एक यूट्यूबर की वीडियो डाली, पाकिस्तानी यूट्यूबर की, जिसमें वो कह रहे थे यूरोप ना जाए जी, बड़ा इस्लामोफोबिया बड़ा फैल रहा है। लेकिन ये लोग आपको ये नहीं बताते, इस पूरी वीडियो में से ये नहीं कहीं पे आपको बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुसलमानों के करतूत कैसे हैं। तो मोहम्मद हिजाब एक बहुत बड़ा पॉपुलराइजर है, इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट है। और ये लोग दावा के सीन पे इन लोगों ने जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, जैसे मुफ्तीज होते हैं, जैसे यासिर कादी वगैरह, जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो स्कॉलरली होती थी और वो ढकी छुपे अंदाज में बातें करते थे और खुल के इस तरह की बातें नहीं करते थे। पहले डिनाई करते थे लोंडी, छोटी बच्चियों से शादी और जो इस्लाम के अंदर ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें उसके ऊपर खुल के बात नहीं करते थे और एक स्कॉलरली तरीके से बात करते थे कि हाँ भाई अपोस्टेट्स जो हैं, जो मुर्तदीन हैं, वो क्यों मरने चाहिए, इस्लाम में उसकी पेनल्टी है वगैरह वगैरह। तो एक स्कॉलरली तरीके से करते थे। लेकिन फिर एक जमाना आया सोशल मीडिया की वजह से कि जो थोड़े आम, जो प्रोफेशनली स्कॉलर ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन वो वैसे इल्म रखते हैं अपने मजहब के हवाले से थ्रू पॉपुलर बुक्स और व्हाट नॉट, और उनकी जो स्टडी है मजहब के ऊपर वो काफी ज्यादा। लेकिन एक और एलिमेंट होता है ट्रेनिंग का जिसमें आपको बात करने का, डिबेट करने का तरीका भी बताया जाता है। उसके अंदर थोड़ी डिसेप्शन होती है, इतना रॉ नहीं होता, तो जो मुहावरा है वेट बिहाइंड द ईयर्स, उस तरह का नहीं है। लेकिन ये लोग फिर सोशल मीडिया में अली दावे और ये अंजुम चौधरी और फिर मोहम्मद हिजाब और इस तरह के बेतहाशा लोग आए जिन्होंने इस्लाम की दावत को पॉपुलराइज किया और ये बहुत पॉपुलर हो गए। इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। जब भी ये कोई नया नजरिया देते हैं, जैसे डैनियल हकीकतचू वगैरह, तो वो बड़ा रेजोनेट करता है। जो वेस्ट की जो यूथ है, जो मुसलमान यूथ है, उनके अंदर बड़ा रेजोनेट करता है। उसके अंदर थोड़ी कन्फ्रंटेशन भी होती है, इंटिमिडेशन भी होती है, प्रोवोकेशन भी होती है, गाली गलोच भी होती है, जो पुराने स्कॉलर्स इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करते थे। तो एंटेगनिस्टिक हो गया बड़ा माहौल, जो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद था, क्योंकि जो चीजें डर्टी लॉन्ड्री जो छुपी हुई थी वो अब छुपी हुई नहीं है, वो अब दुनिया के सामने आ रही है और हमारे लिए बड़ा ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स होते हैं उनको थोड़ा डिबंक करना, उनको इमोशंस में लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन लोगों को लाना बड़ा आसान है। तो देखें ये किस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। जैसे बड़ी दफा आपको ये वाली वीडियो दिखाई हुई है कि किस तरह वहां पे मुंह अट के शरिया फॉर यूके के नारे लगाते हैं। कभी कभार ज्यादा पागल हो जाते हैं तो सड़कों पे निकल के करने लग जाते हैं, वरना ग्राउंड वर्क पे ये काम अपना किए जा रहे हैं पॉपुलराइज। और जिसकी वजह है कि हमने देखा 7 अक्टूबर के बाद जो इन्होंने किया, लोग गोरे परेशान हो गए हैं, ये तो इतने इस्लामिस्ट है, हमें तो पता ही नहीं चला। हम बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। तो कभी कभार तो ये करते हैं, देखें ये रहेगा, ये पेड़ा पेड़ दादा खा जोड़े शरिया फॉर यूके। ये ब्लैक कन्वर्ट है। ये मासूम गोरे बेचारे खड़े हुए हैं, कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, ये क्या जंगलियों का मिले हैं। तो लेकिन ये तो एक बहुत एक एक्सप्रेसिव चेहरा है ना इनकी मूवमेंट का। लेकिन एक चेहरा इस तरह का है जो ये बड़े अरसे से ये काम करते चले आ रहे थे, जैसे मोहम्मद हिजाब और हिजाब वगैरह, इन लोगों ने बड़ा ये काम किया। जरा सुनिए अपने मुंह से ये क्या कह रहा है मोहम्मद हिजाब। Reason why you have to fight them is because they are Jews and Christians. कह रहा हमने उनसे लड़ना है, हमारी उनसे लड़ने की वजह ये नहीं है कि वो हम पे हमले कर रहे हैं, ये वो। और पता है सारी बातें, ये तो अब कहते हैं ना अमेरिका ने सारा काम खराब किया। अमेरिका कहाँ था भाई? अमेरिका की जो पहली जंग हुई थी ना बारबरी पायरेट्स के साथ, जो नॉर्थ अफ्रीका के पायरेट्स थे, उनको मराकश की हुकूमत सपोर्ट करती थी और इन्होंने हजारों की तादाद में उनके अमेरिकन जो ट्रेड करने यूरोप जाते थे उनको ये पायरेसी से पकड़ लेते थे और उनको फिर एज अ गुलाम बेच देते थे। थॉमस जेफरसन जो यूएस प्रेसिडेंट था, वन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट्स, बल्कि पहला प्रेसिडेंट था, उसने इसको खत लिखा। उन्होंने कहा भाई आप ये क्यों कर रहे हो हमारे। तो इसने आगे से कहा कि भाई हमें इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि जो काफर है हम उनको गुलाम बना सकते हैं। तो फिर थॉमस जेफरसन ने अपनी यूएस नेवी बनाई, बेड़ा बनाया और जाके इनकी धज्जियां उड़ा दी।
तो फिर इन्होंने ट्रीटीज की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बारबरी पायरेट्स की स्टोरी है। तो उससे पहले क्या था भाई, अब तो इल्जाम लगा देते हैं अमेरिका इसराइल तो ये वो फलाना ढेंगड़ा, लेकिन ये हमेशा से ऐसे हैं। तो ये मोहम्मद हिजाब बता रहा है कि हम इस वजह से नहीं उनसे लड़ते कि वो हम पे हमला करते, इस वजह से लड़ते हैं क्योंकि वो हैं ही यहूदी और क्रिश्चियन काफर, इसलिए हमने उनसे लड़ना। सुनिए आगे और क्या कहता। You should fight those empires around you, or those hukumat around you, Those governments which are Jew or Christian, until they give the jizya. जब तक वो जिजिया नहीं देते उनसे लड़ो। जो भी हुकूमतें इर्द गिर्द की तुम्हारी, चाहे यहूदी हो या क्रिश्चियंस हो, हिंदुओं का नाम नहीं लिया, हिंदुओं से भी लड़ो, सबसे लड़ो। That's fine. That we already know Islam allows. And then कहता हमें पता है इस्लाम में इस चीज की इजाजत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और लेकिन ये कैसे होगा, उसके पीछे हदीस है। the howness of that is in the hadith. The three options. अब देखना ये बताएगा कि इसको अचीव कैसे करना है, उसके ऊपर हदीस है, वो 3 रास्ते 3 ऑप्शंस आपको मिलती हैं। जरा देखिए इसमें भी कितनी 2 नंबरी हल्की सी करेगा, या तो जिजिया दो या फिर दिस एंड दैट करो। दिस एंड दैट से मुराद ये है या तो जिजिया दो या इस्लाम में कन्वर्ट हो या फिर तुम्हारी गर्दन उड़ेगी। Options that they're given, either you give the jizya or you do this or you do that. We're not apologetic about that. कह रहा हमें इसको छुपाने की जरूरत नहीं, हमने इसको कोई एक्सक्यूज बहानेबाजी नहीं करनी, हमें पता है इस बात का। हमने यहूदियों क्रिश्चियनों से लड़ना है, उनको 3 ऑप्शन देनी है, जजिया दो या इस्लाम कबूल करो या छुट्टी, भागो यहाँ से। अब जरा सोचिए कि अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। अब अगर हिंदू पकड़ ले मुसलमानों को और हिंदू ये कहना शुरू कर दें कि देखो या तो तुम्हें हिंदू टैक्स देना पड़ेगा यहाँ रहने के लिए, या तुम्हें हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तुम हिंदू घर वापसी कर लो, या हम तुम्हें मार देंगे या मर जाओ, मरना पड़ेगा तुम्हें। आप सोचिए पूरी दुनिया में क्या हंगामा मचेगा। आप सोचो कि मैं पाकिस्तान में जाकर, जैसे ये ब्रिटेन में है शायद मोहम्मद हिजाब, मैं पाकिस्तान में जाकर वहाँ टीवी चैनल पर बैठकर या वहाँ किसी यूट्यूबर के साथ बैठकर मैं ही कहूँ कि देखिए हमारे में तो कहा गया है कि या तो आप हमें हिंदू टैक्स दे दीजिए अगर आपको यहाँ रहना है तो, या आप कन्वर्ट हो जाइए, वापस घर वापसी कर लीजिए हिंदुइज्म में, या फिर मरना पड़ेगा आपको और डाई। इन 3 के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। आपका रिएक्शन क्या होगा एज ए अलग कम्युनिटी? मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए अलग कम्युनिटी। मेरी कम्युनिटी अलग है, आपकी कम्युनिटी अलग है। एक कम्युनिटी अगर आपको ऐसे धमका रही है कि यार तुम्हारे पास 3 ही रास्ते हैं और तीनों रास्ते मेरे मुताबिक बनाए गए हैं, अब बताओ, तो छितर पड़ेंगे ना। वैसे ही पूरी दुनिया में छितर पड़ेंगे और ये मुसलमानों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। जो मोहम्मद हिजाब बंदा है ये मुसलमानों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। फिर वही कराची की सड़ी गली गलियों में रहना पड़ेगा, वही लाहौर की गलियों में रहना पड़ेगा, बाहर आप जा नहीं पाएंगे उससे। कोई देश आपको वीज़ा नहीं देगा, पासपोर्ट आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, घुसने ही नहीं देंगे आपको, यहाँ असाइलम तक नहीं देंगे। फिर लो जी। Point. That is true. Your religion has to have an expansionist element. कह रहा आपके मजहब के अंदर अपने आप को फैलाने की इजाजत होनी चाहिए, यानी फैलाओ इसको तलवार के जरिए। So then therefore there is no situation or conceivability of peace being made between Muslims and non-Muslims. अपने आप को एक्सपैंड करो ताकि तुम्हारे जहन में ये ख्याल भी ना आए कि नॉन मुस्लिम से, काफरों के साथ तुम्हें अमन कायम करना चाहिए। वो कह रहा है ये इसका बुनियादी जुज है, बुनियादी एलिमेंट है हमारे मजहब का कि इसको एक्सपैंड करो। और बहुत सारे और भी इस तरह के स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि हाँ हम तब तक पीस रखेंगे जब तक हम तेरे ताकतवर देंगे, जब ताकत आ जाएगी फिर रगड़ो इनको, फिर इनको कहो कि ट्रीटी खत्म। सुलह हुदैबिया में यही हुआ था। बड़ी झूठी कहानी बताते हैं कि काफरों ने पहले तोड़ा था, नहीं काफरों ने तोड़ा था। एक काफरों की औरत भाग के आ गई थी, उम्मे समथिंग आई फॉरगॉट हर नेम। तो उसके जब भाइयों ने वापस मांगा तो ऊपर से कुरान की आयत आ गई कि ए नबी जे तुमसे मांगे तो इनको वापस ना करो। तो इन्होंने बहाना मारा कि वो तुम्हारे फलाने सो एंड सो ट्राइब ने पहले ही तोड़ दिया है। तो काफरों ने कहा हमारा तो उन ट्राइब से कोई ताल्लुक नहीं, जस्ट बिकॉज वो काफर है तो हमने तो ट्रीटी नहीं तोड़ी। तो इन्होंने उसको बहाना बना के कह दिया और यही कहानी इन्होंने खुद की। ये सीरतुल नबवी में ये वाकया लिखा, मैंने अपनी बुक में बड़ी डिटेल से वाकया लिखा हुआ कि मुसलमानों ने ये तोड़ा था। वो मुझे भूल गया उस औरत का नाम क्या था, वो आई थी अपना कुरैश को छोड़ के। तो इनके ट्रीटी में था जो सुलह थी उसके अंदर ये था कि अगर कोई भी इधर से उधर चला जाए, उधर से इधर आ जाए, हम वापस कर देंगे। तो ऊपर से फिर कुरान की आयत आई क्योंकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं ये औरत अब आ गई, मैं इसको कैसे अबैंडन करूं। वैसे फैसला सही था लेकिन उन्होंने ट्रीटी इन्होंने तोड़ी थी। ये उसी तरह है कि अगर यूक्रेन अब आ गया नेटो के पास कि मुझे ले लो, तो हम उसको कैसे वापस करें, हम वापस नहीं कर सकते। तो ये वजह थी सुलह तोड़ने की। तो ये और रसूलुल्लाह को पता चल गया था कि अब उनकी ताकत बढ़ गई है मिलिट्री, तो उन्होंने वो किसी तरह से बहाना ढूंढ रहे थे किसी तरह ट्रीटी खत्म हो। तो फिर वो ट्रीटी टूटी और फिर मक्का फतह हुआ। Islam is a warrior religion. It's unapologetically so. It's about expansion. It's about conquest. Reason why
तो ये खुद कह रहा है कि इस्लाम एक वॉरियर रिलीजन है और हमें इस्लाम पे जिस तरह भी है हमने इसको काबू करना। तो बहरहाल ये इस तरह की सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई, और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई इसके अंदर 3 टोटे आपको दिखाए हैं मैंने 3 जगहों से। यानी ये मुख्तलिफ औकात पे ये बात खुल के कहते हैं, खुल के करते हैं, और फिर ये कहते हैं यार गोरे परेशान क्यों है हमसे। अगेन ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, लाखों 1 मिलियन सब्सक्राइबर है इसका मोहम्मद हिजाब का। मोस्टली यूके के लोग हैं, सारी बात अंग्रेजी बोलता है इसलिए, तो यूके के मुसलमान ज्यादा सुनते हैं उसको, पाकिस्तानी कम सुनते हैं, लेकिन फिर भी तो ये सारी जगह पे ये खुल के फखर से ये बातें करते हैं, और फिर ये कहते हैं यार गोरे हमसे परेशान क्यों है, राइट विंग क्यों आ रहा है, तुम्हारी तो फार राइट की आइडियोलॉजी है कि निजाम को धर्म भरम हमने कर देना, तुम्हारी डेमोक्रेसी गई भाड़ में, हम तुम्हें वैसे पकड़ेंगे। ये देखें एक और वीडियो आपको दिखा देता हूँ, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं, सुनिए ये क्या कह रहा है। Very simple. No integration, no multiculturalism, no diversity, no tolerance. कह रहा कोई टॉलरेंस नहीं हमें चाहिए, कोई मल्टीकल्चरलिज्म नहीं चाहिए, कोई इंटीग्रेशन नहीं हमें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। तो मामे यूके में रहते क्यों हो? I got my own deen, you got your own deen. You got your democracy, we got our own sharia. तुम्हारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास शरीयत है, हमें नहीं चाहिए और कुछ। ये यूके का मुसलमान कह रहा है, ये वहीं का बॉन कह रहा है। तो वहां पे ये इन्होंने लाखों मुसलमानों के दिमाग खराब कर दिए हैं। You got your own free mixing, we got our own nikah. अब देखो फौरन मुसलमानों की ना जो सोच है ना वो जाती सीधी टांगों के बीच में है। फौरन उसने कहा तुम्हारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास शरीयत है, तुम्हारे पास सेक्स है, जना है, हमारे पास शादी है, और कोई भी गल नहीं है, और कोई उड़न खोते दे कुत्ते दे बिल्ले कोई कुछ नहीं बिच तानु कर, इनको बस यही है। ये जो स्ट्रॉमैनिंग करते हैं इसी तरह इनको भी कहा जाता था हमारे पास जी फ्री विल है, तुम्हारे पास कजनों के साथ, बकरियों के साथ, खोतियों के साथ धबड़दूस है। स्ट्रॉमैन करना ना, दैट्स इट, यू कैन जस्ट रिड्यूस इट टू वन वेरी पर्टिकुलर एलिमेंट और खत्म बात। और अगली बात तुम्हारे पास गेज है, हाँ जी हमारे पास शख्सी आजादी है, तुम्हारे पास बकरियां खोतियां हैं, Own cheating within the marketplace, your own credit cards. We know we got our own economic system. We got हमारे पास अपना ओन इकोनॉमिक सिस्टम है। तो किधर है तुम्हारा इकोनॉमिक सिस्टम? कहता है तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, तुम्हारे पास कितने तुम्हारा, कोई बताओ कोई एक इस्लामी मुल्क बताओ जहां पे ये काम ना चलता। अफगानिस्तान है शायद, और देख लो उसका क्या हाल है। our own foreign policy. We got our own deen. तो ये पॉइंट है कि इस तरह की ये बातें खुल के करते हैं, और ये गोरे जो बेचारे इस तरह मुंह उठा के भी देख रहे हैं ना, मासूम शक्लें बना के कि चलो जी हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ये कहानी खत्म होनी है, और फिर मजा बड़ा आएगा। वली दावा कहता ना कि जब मुर्तदों की गर्दनें उतरेंगी ना तो वी विल बी वॉचिंग। तो वो तो पता नहीं होगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल होगा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारी जो एक्टिविज्म है वो बड़ी, और अब यहूदी भी हमारे साथ मिल गए हैं, क्योंकि यहूदियों को भी पता चल गया यार ये तो एक अजीब ही प्रॉब्लम हो गई है। तो इनको जब निकाला जाएगा ना, वी विल बी वॉचिंग। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के साथ जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। चलिए दोस्तों, तो अब ये बात समझ में आ रही है आपको? मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, और ये बात खुलेआम आकर कहता है कि नॉन मुस्लिम्स को तो हम, 3 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो जजिया टैक्स दो, या मुसलमान बन जाओ, या तो फिर जान से जाओ। अच्छा, इनको लगता है ना कि दुनिया बड़ी भोली है, दुनिया डर जाएगी, नॉन मुस्लिम्स डर जाएंगे, आप जीत लोगे, तलवार के दम पर जीत लोगे, बंदूक के दम पर जीत लोगे। ठीक है, विल सी। अगर ऐसा होता तो सोचो, इजराइल है इतना साल, और 75-76 साल से दुनिया के सारे मुस्लिम इजराइल को तबाह करना चाहते हैं, और उल्टा उसने डंडा दे दिया, उसने तबाह कर दिया बाकी लोगों को। जो उस पर हमला करने आया, जो उसके खिलाफ उसने गया, उसने उसकी तबाही कर दी। और लेटेस्ट लेबनान पर मामला होने वाला है, लेबनान को छोड़ेगा नहीं वो हूतीस को। मैंने देखा एक वीडियो लगा नहीं सकता, बच्चों को ये लोग वो हिटलर वाला दे रहे हैं ऐसे, सोचिए। तो अच्छा हुआ कि ये मोहम्मद हिजाब और वो दावा इस टाइप के लोग खुलेआम आकर मीडिया के सामने ये अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं, हम ये करेंगे। और इनकी वजह से पूरा इस्लाम कटघरे में, और लोग डर रहे हैं। और जब डर ज्यादा हो जाता है तो फिर डर से क्या होता है, डर से निजात पानी शुरू हो जाती है, मार मार के भगाया जाना होता है। और दुनिया के सारे देश ऐसा करने वाले हैं। अब देखिए क्या होगा, जो बड़े मुस्लिम विकसित देश हैं, डेवलप्ड देश जैसे सऊदी है, ये आपको अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे, रिफ्यूज नहीं बनाएंगे। हाँ, आपको यहाँ नौकर बना लेंगे, चल नाली साफ करने वाला, मेरे घर का काम करने वाला, कपड़े साफ करने वाला, वो बना लेंगे, लेकिन रिफ्यूज नहीं देंगे कि तुम्हें हम टेंट में रख देते हैं और हम तुम्हें सरकारी पैसे से हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारे बच्चों को पालेंगे। वो करेंगे नहीं ऐसा। सिटीजनशिप देंगे नहीं, मुसलमान कंट्री है लेकिन फेलो मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं देंगे, ठेंगा दिखा देते हैं फटाक से। अच्छा तू कौन मुसलमान बे, निकल इधर से। फिर वहाँ पे कोई इस्लाम नहीं आता है साहब, और ये बोल भी नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों और दूसरे टाइप के मुसलमानों को कि जाके बोल दें
कि नहीं सऊदी अरब वालों आप हमको सिटीजनशिप क्यों नहीं देते, हम भी मुसलमान, 80 मुसलमान थे, तुसी मुसलमान, तो सिटीजनशिप दे दो, घंटा ले लो। दूसरी बात, जो दूसरे देशों में, नॉन मुस्लिम देशों में जो मुस्लिम रह रहे हैं, आप सोचिए कि उनके फ्यूचर पर कितना बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। जो 50 साल से 60 साल से रहे हैं, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन आ गई है, वो सब मारकर भगाए जाएंगे वहां से, उन सबको निकाला जाएगा कंट्री से, क्योंकि ऐसी हरकतें बढ़ेंगी। इनकी नीयत पता चल गई कि ये क्या करने वाले हैं। आप ब्रिटेन में आए, दूसरे देश में गए, वहां पे नौकरी कर रहे हैं, वहां की सुविधाएं उठा रहे हैं, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो सब ले रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपके पास डेमोक्रेसी, हमारे पास शरिया, हम शरिया लगाएंगे, ब्रिटेन में शरिया लगाएंगे। गोरों के घर में जाके करेंगे, यार तेरी बात नहीं मानेंगे हम। गुरु का इतिहास जरा ढंग से जरा जाके पढ़ लो, बड़े बेरहम लोग हैं, तुमसे भी ज्यादा बेरहम है, तुम्हें आइडिया नहीं। वो थोड़े से सुधर गए पिछले 70-80 साल में, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर वो जीन नहीं, वो जीन भड़का, वो हर इंसान के अंदर है, वो सब किसी के अंदर। तो इसलिए शांति से रहो। अगर तुम धमकाओगे, हमको मारने की धमकी दोगे, जबरन थोपोगे चीज हम पर, तो फिर तो इधर से भी चपेट पड़ेगी। मिलजुल कर रहो, मिलजुल कर काम करो, मिलजुल कर आगे बढ़ो। जो एक कॉमन रूल बना है उस रूल के अंडर रहो। अगर आप दूसरे के घर में जाके आपको इतना ही है तो आप जहां के, आप पाकिस्तान चले आइए, पाकिस्तान में जो मन करे वो करिए भाई, आप शरिया लॉ लगाइए। पाकिस्तान में तो शरिया लॉ लगा नहीं सकते, बांग्लादेश में शरिया लॉ लगा नहीं सकते, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ब्रिटेन में जाके शरिया लॉ लगाएंगे जी। अबे कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करो ना। पाकिस्तान में आकर एग्जाम्पल सेट करो कि आज से शरिया लॉ चालू, बांग्लादेश आज से शरिया लॉ चालू, और फिर एग्जाम्पल सेट करो, फिर कंट्री को आगे बढ़ाओ, और फिर कहो कि देखो शरिया लॉ लगाने से हम कहां पहुंच गए, हमारी इकोनॉमी नंबर 1 हो गई, एजुकेशन में नंबर 1 हो गए, साइंस में हम आगे बढ़ गए, हमने ये अचीव किया, हमने वो अचीव किया, हमने ये इंडस्ट्री बनाई, हमने वो। तब तो लोग फॉलो करेंगे, अरे यार शरिया लॉ तो बड़ा बढ़िया यार, चलो यार अपने यहां भी लागू कर। लेकिन अपने यहां लागू नहीं करोगे और दूसरे देश में जाके कहोगे कि हमें लागू करना है, तो बेटा छित्तर तो खाना तय है। अभी भी कह रहा हूं, वक्त है, समझ जाओ। ये लोग, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, इन लोगों को कंडेम करो, हिजाब टाइप के लोगों को, लेकिन आप करोगे नहीं ना, क्योंकि आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना, आप लोगों को उकसाना एक पिन मारने के काम जैसा आसान। हल्का सा कुछ बोल दो, उतने में अपना काम हो जाना है। सोचना समझना नहीं है, उस पर विचार नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस उन्माद फैला देना है। तो अब देखिए, देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो इस हैरिस, मुझे पता होता ना कि आलोक सर ने हैरिस की वीडियो पर रिएक्ट किया। आप मेरे चैनल पर देख लें, मैं हैरिस की वीडियो में उठाता ही हूँ। हालांकि ये बड़ा भौंकता है इस्लाम के ख़िलाफ़, बहुत भौंकता है। उसने तो भौंकना ही है इतना, हालांकि जो आलोक सर हैं वो काउंटर करते हैं, लेकिन मैंने उनको काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट किया है। आई थिंक वो मेरी बातें सुनते और अब वो ना करते हैं बात, लेकिन बड़ी इस चीज़ को ऑन किया है कि जारी बात है मुस्लिम उनको हार्ट होता होगा, तो इस लिहाज से उनका ये मैं थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। वो करते हैं अब बात, लेकिन अब उस लेवल पर जाकर नहीं करते, लेकिन बस नपीतुली बात करते हैं। ये मुझे सुनकर और देखकर अच्छा भी लगा। अच्छा, हारिस की बातें मैंने काफ़ी सुनी। हारिस ने सुलह हदैबिया पर बात की, अपनी बात के अंदर खुद ही फंस गया है। ऐसा कमीना इंसान है, अपनी बात के अंदर खुद ही फंस गया। मैं अब इसकी बात के इसको जवाब दूंगा। इसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह सुलह हदैबिया का जो एग्रीमेंट था काफिरों के साथ वो तोड़ा था। एक औरत आई, अब इसकी मैं एग्जाम्पलें बाद में दूंगा। एक औरत, अब जो ये हैरिस बकवास कर रहा है उसका रद्द ही उसी को दूंगा। हैरिस ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कि औरत एक भाग कर उधर से आई तो ऊपर से आयत आ गई कि काफिरों के फ़लाँ कबीले ने तुम्हारे साथ ये पहले एग्रीमेंट तोड़ दिया है, इसलिए आप इस औरत को वापस ना जाने दें, ये ट्रीटी पहले टूट चुकी है। तो हारिस ने क्या इस पर क्या, हारिस ने कहा कि पहले हुआ था, किसी और काफिरों ने किया था। मुझे ये बता, हारिस के बच्चे जब शिक लिखी जाती है, पॉइंट्स लिखे जाते हैं, खुद ही मान रहे हैं कि किसी ने तोड़ा था। अब हमारे लिहाज से जो मुस्लिम नहीं है वो सब उसमें काफिर होते हैं।
उसमें यहूदी भी थे, क्रिश्चियन भी थे उस वक्त। अब कोई भी मुस्लिम के अलावा, यहूदी क्रिश्चियन जो थे, तो कोई मुस्लिम के अलावा उस ट्रीटी को फॉलो नहीं करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली ये मतलब है कि ये ट्रीटी टूट गई है, रद्द हो गई। जब काफर हम कह दिया कि नॉन मुस्लिम जो है, जब ट्रीटी में लिख दिया नॉन मुस्लिम है, कोई भी इसको तोड़ेगा, इस एरिया का होगा या किसी और एरिया का होगा, तो ये ट्रीटी टूट जाएगी। इसको ऐसे समझ लें कि मैं मुस्लिम हूँ, मैंने कोई एग्रीमेंट किया है, मेरे किसी सरदार ने एग्रीमेंट किया है, यही मान लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हम उनके दौर में ज़िंदा होते, उन्होंने एग्रीमेंट किया है और मैं पाकिस्तान में हूँ, वो मक्का सऊदीया में, उन्होंने एक सब तमाम जो नॉन मुस्लिम के साथ ट्रीटी साइन किया कि ऐसा ऐसा है भी, हमारी तरफ से कोई जाएगा तो आप उसको लुटाएंगे, अगर उधर से कोई आएगा तो हम लुटाएंगे। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह, ऐसा होने वाला नहीं है, नाउज़ बिल्लाह माफ़ करें, कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो ट्रीटी इधर से कोई उधर से कोई इधर आता है तो हम वापस नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि हमारे सरदार ने तोड़ दी, हमारे मुस्लिम ने तोड़ दी ना, मतलब मुस्लिम ने फ़र्ज़ कर ले तोड़ दी, मुस्लिम ने तोड़ दी, तो इसका मतलब है तमाम मुस्लिम पर ये लागू हो गई कि भाई आज मुस्लिम ने तोड़ी है ये शिक। तो इसी तरीके से अब मुल्द हैरत से ये सोचो कि अगर किसी काफर ने ये पहले तोड़ी है, काफर मतलब नॉन मुस्लिम ने तोड़ी है, तो इसका मतलब तमाम काफरों पर ये ट्रीटी लागू थी। मोटे शकल वाले अपनी बात में फंस गए, बात करने से पहले सोच लिया करो। जब खुद ही मान भी रहा है, ऐसा चवल इंसान है, खुद ही मान भी रहा है कि पहले भी किसी ने और ने की थी, तो जब ट्रीटी में लिख दिया गया था कि नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमान, तो इसका मतलब सब आ गया। तो अगर किसी ने उसके खिलाफ वर्जी की है तो इसका मतलब ट्रीटी टूट गई। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। अबू जंदल, जाकर सर्च करोगे, पढ़े लिखे हो, आगे हो, भाषण दे रहे, हम जैसे लोगों को, अभी तक तो मैंने स्टडी भी इतना ख़ास नहीं किया, मोटी मोटी बातें हैं। ये ट्रीटी हमने सारी पढ़ी है, क्या किसने कहाँ तोड़ा, कहाँ गलती हुई किससे। अबू जंदल उस वक्त मुसलमान हो गए थे और काफरों के मतलब के मुल्कों में रहते थे, यहूदियों और ईसाइयों के पास रहते थे, उससे इस्लाम कबूल कर लिया था। वो दौड़ कर आए थे, भाग कर आए थे और उसके गले और पाँव में वैसी जंजीरें थीं। अभी ये सुलह अदाबिया हुआ था। मैं एग्जांपल को हैं, एग्जांपलें और भी मेरे पास काफ़ी, जाके सर्च कर लेना। चवल इंसान, मैं हैरिस को कह रहा हूँ, चलो आ जाता है चवले माता, अबू जंदल के नाम से सर्च करें तो पता चल जाएगा। अबू जंदल आ गया तो उनके गाँव और गले और पाँव में बेड़ियाँ भी थी, जंजीरों में बंधा हुआ भाग कर आ गया था मुसलमान को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से आगे फरमाने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। तो उस वक्त ट्रीटी हो चुकी थी शाम में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारा ईमान कबूल है, लेकिन मजबूरी है कि मैं ये मुआहदा कर चुका हूँ, ये मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। और वो रो रो कर पाँव पड़ा था, तो जैसे भी मैं वापस नहीं जाऊँगा, मुझे मार दें, अपने हाथों से, मतलब कि जो भी। लेकिन वो वापस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस किया था। जाके सर्च करना, बातें करने आ जाते हो, अपनी बात में खुद ही फंस गए चवल। ये एग्जांपल एक मैंने दिया और मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फिर बात है यूके के अंदर जो मुसलमान कर रहे हैं, और एक मुस्लिम ने कहा है कि जो जिजिया की बात की है, टैक्स की बात की है, लोग ने भी इसकी बात की है, टैक्स की बात की, जब टैक्स दो नहीं तो सर जो है वो जाएगा। जब क्रिश्चियंस ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की रखी थी तो क्रिश्चियन टैक्स नहीं लेते थे। और मोटे अकल वाले आ जाते हो भाषण देने, किन को समझा रहे हो? तुम्हारी एक एग्जांपल है तो मैं हज़ारों ऐसी एग्जांपल निकाल कर ले आऊँगा। जब क्रिश्चियन ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था, अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ क्या लेते थे आपसे? जिजिया लेते थे कि नहीं लेते थे? जिसमें हिंदू भी शामिल है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे, जिसमें सिख भी शामिल थे। आ गया बातें करने। फिर यहूदियों को, 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया क्रिश्चियंस ने। उधर क्यों नहीं भौंके? वो क्यों उतारा था? और जब हम करते हैं बात, उधर मिर्चें लग जाती हैं, उधर को नहीं भौंकता। ये इस तरह का हारिस जो मुसलमानों पे करता है, ऐसे बम ये मारता है। और यार हमें तो हुक्म है, मैं मान चुका हूँ इस चीज़ को, हम मानते हैं, हमें हुक्म है। तो जो मुस्लिम
पर जब हुक्मरानी करते थे क्रिश्चियंस या हिंदुओं पर हुक्मरानी करते थे क्रिश्चियंस, उस पर टैक्स क्यों लेते थे? बोलो, उसका किसके पास है जवाब? नहीं होगा। या जब हुकूमतें थी पहले, जितनी भी बड़ी हुकूमतें थी, हिटलर की थी या जिन्हें अब रशिया ने अटैक किया, अभी एग्जांपल ले लो, रशिया ने कब्जे कर लिए यूक्रेन के, चाहे वो पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। डोनेट्स्क, लुहांस्क इन एरियाज पर कब्जा है ना, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें वापस कर दो, तो उसने रशिया ने ये शर्त रखी है कि मैं ये हिस्से वापस नहीं करूँगा, तब ट्रीटी, तब सुलह हो। सुलह करता हूँ, लेकिन ये मतलब 3 पॉइंट्स रखे थे ना मेन, कि जो यूक्रेन एक तो नेटो में नहीं जाएगा, वो कौन होता है? अब उससे को नहीं पूछेगा। ये जुल्म बर्बरियत नहीं है। फिर कि जो मैंने कब्जा कर लिया वो मेरे है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। फिर आते हैं बातें समझने, तो किन को समझाने बैठ जाते हैं। मतलब जिसने भी किसी अपने दूसरे मज़हब के लोगों पर हुक्मरानी की है ना, उन्होंने जिजिया लिए हैं। मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। उस वक्त टैक्स होता था, और उसे जिजिया कहते थे, आप टैक्स है। आज उसको टैक्स बोलते हैं, उस वक्त जिजिया होता था। उसको टैक्स कहते थे, आज टैक्स नाम दे दिया, पहले जिजिया कहते थे। तो ये ऐसा ही है, ये हमें ना पढ़ाओ पाठ, हम बड़े पहले ही पढ़े हुए हैं, हमें सारा पता है जी। ये तुम्हारे जैसों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चाहे थोड़ा सा इल्म है ना, तुम्हारे जैसों को ऐसी दलीलें हैं कि तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दे। अपनी बातों में चवले खुद फंस जाते हैं, हैरस आ गया बातें करने। मैं तो इसकी वीडियो नहीं, तो मुझे पता होता है लोग साथ कि इसकी वीडियो उठाई, मैंने इस पर रिएक्शन ही नहीं करना था। चलें खैर, बातें मोटे मोटा बातें हो गई, तो जिजिया और टैक्स की बात भी हो गई, उसकी मैंने आपको मिसाल से समझा दिया। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो फिर आप फिर समझना ही नहीं चाहते। जिजिया और टैक्स लेना ये इस्लाम में नहीं है, ये तमाम मज़ाहब के अंदर है। अंग्रेज़ों ने लिए थे हिंदुस्तान के लोगों से, अंग्रेज़ों ने लिए थे अफ्रीका के लोगों से, जहाँ यूके की, जिसे आज इंग्लैंड कहते हैं, जहाँ हुक्मरानी थी, टेरिटरीज थी, यूके ने काबिज़ की हुई थी, वहाँ से जाकर सर्च करो, पढ़ो। पढ़ते होते तो इस तरह के सवाल ना उठाते। टैक्स लेती थी यूके की गवर्नमेंट। आया बातें करना। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।